ओम शांति। आज 14 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सद्गुरु रूप में याद करो। याद को बाबा कहता है ये निरंतर रहनी चाहिए। अब निरंतर रहने के लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा है कि बाबा को सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों से याद करो, उससे बाबा की याद बनी रहेगी। मूल बात है कि बाबा याद करना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है? अब ढिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बाबा हम बच्चों के लिए वर्षा लेके आए तो बाबा भीति देते हैं कि ये है वर्षा, लेकिन वर्षा उसको मिलेगा जो इसके लायक होगा। लायक बनने के लिए राजयोग सीखना है। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। फिर बाबा ने कहा कि शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वो शिव बाप शिक्षक सदगुरु है। बाबा ने कहा, आज सदगुरुवार है, तुम्हारा तो सदगुरुवार रोज है। सदगुरु रोज तुमको शिव और शंकर में अंतर है। शिव बाबा निराकार है, शंकर आकारी देवता है। फिर बाबा सदगुरुवार की बात कर रहा है कि तुम्हारा रोज सदगुरुवार है। रोज सदगुरुवार है, अर्थात रोज सदगुरु के द्वारा श्रीमत पाते हो। सदगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारा बाप भी है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। फिर बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुख धाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात
वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु वो पहुंचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। बाबा कहते हैं लोग बुजुर्ग होते हैं, सोचते हैं कि गुरु हमको मुक्ति धाम ले जाएंगे, लेकिन वो तो ले नहीं जा सकते। कोई देहधारी जो है नहीं लेके जा सकता। यहाँ पुनर्जन्म लेते हैं, झाड़ वृद्धि को प्राप्त होता है। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखाऊं। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं कर सकेंगे। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। फिर बाबा ने कहा सतो प्रधान श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है, अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो अभी इसलिए अधर कुमार अधर कुमारी कहते हैं। तो वो लोग कहते हैं अधर कुमार क्या होता है? अर्ध कुमार, क्योंकि बाबा का बनने के बाद वो पवित्रता की धारणा में आ जाते हैं, लेकिन पूरे तो नहीं है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ऐसे नहीं कि आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुद्ध सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, फिर कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है, सूक्ष्म वतन में है मूवी। वो भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वो समझते हैं, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। मूवी, टॉकी, साइलेंस 3 है। और फिर बाबा ने कहा कि विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। ये है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, ये भी हिंसा है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बाप को क्यों भूलते हो? क्यों भूलते हो? क्योंकि बुद्धि पुरानी दुनिया में अटकी हुई है। घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़, अपने को अशरीरी समझो। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव।
जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से देव ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। जैसे सांचे में डालते हैं तो वैसा बनता है, कच्ची मिट्टी को जैसा आप शेप देना चाहें दे सकते हैं। और स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।